वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें अरशद अजीज़ मलिक साहब से और हम उनसे बात कर रहे हैं जो खैबर पख्तूनख्वा ने रातों रात बजट पास किया है। ये जब सियासी कमेटी का इजलास हुआ उसमें ये फैसला हुआ तो उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास बुला लिया। जी बिल्कुल, और उन्होंने फ़ौरन बुला लिया, ऐसा भी नहीं कि उसमें गैप दिया हो। अ, अभी अगर आप देख लें सलमान अकरम राजा साहब भी ये कह रहे हैं कि मुझे हैरानगी हुई है और मैं हैरान हूँ कि किस तरह बजट मंज़ूर हो गया है। हालाँकि ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हुआ था उसकी कमेटी के अंदर। लेकिन जब पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है यहाँ सीएम हाउस के अंदर, तो उसमें अली अमीन साहब बताते हैं कि जिस तरह पार्लिमानी हमारी जो कोर कमेटी है और सियासी कमेटी है, उन्होंने हमें बिल्कुल गो अहेड दे दिया है कि हम इस बजट को मंज़ूर कर लें। अच्छा, इस मौके पे एक बड़ी दिलचस्प बात ये है कि कुछ एमपीएस जो थे वो पहले से वो तैयार थे। उन्होंने कहा कि जी ये तो बड़ी ज़्यादती हो जाएगी, हमारी हुकूमत ख़त्म हो गई और हम वहाँ चले जाएँगे जो पिछली निगरां हुकूमत में थे, हम सब के सब जेलों में चले जाएँगे। अली अमीन साहब ने भी यही कहा कि जी हुकूमत चली गई तो हम ना एहतजाज कर सकेंगे, ना हम बात कर सकेंगे। यहाँ पे वही सूरत-ए-हाल हो जाएगी कि हम सबको जेलों में होंगे, तो वो ना तहरीक चलेगी, हुकूमत भी चली जाएगी। इतना एमपीएस को डराया गया कि एमपीएस ने कहा कि जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल इसको मंज़ूर करें और फ़ौरन मंज़ूर करें इसको। तो ऐसी सिचुएशन बना दी गई कि हर कोई खौफ़ज़दा हो गया कि भई कल को तो। और दूसरी बात ये है कि सही, बट आप अभी कह रहे मैं हैं कि देख रहा था सर जी सर फरमाएं फरमाएं। मैं मैं ये कह रहा था कि पहले तो देखें ना, आप ऐलान क्यों करते हैं? अब अली अमीन साहब को देखें, पहले वो कहते थे कि जी मैं इस्लामाबाद आऊँगा और जब तक इमरान खान साहब रिहा नहीं होंगे, मैं वापस नहीं जाऊँगा। यानी इतने बड़े-बड़े आप दावे करते हैं, फिर कहने लगे कि जनाब हम इस्लामाबाद जाएँगे और इस दफ़ा जो है ना अपने साथ बंदूकें भी लेके जाएँगे और गोली का जवाब गोली से देंगे। आप देखिए, आप कैसी बातें करते हैं, वर्कर जो है वो तो मुश्तिल होगा ना, आप उसको जब फिर लेके जाएँगे नहीं, वो रह जाएगा, तो यही हालत पार्टी के अंदर है। अब इतने इख्तिलाफ़ात हो गए हैं कि बाकायदा ये अरशद कहा साहब जा रहा है ये कि ये बताइएगा गद्दारी है। कि अरशद साहब ये जो आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने इतना डराया एमपीएस को कि उन्होंने वोट कर दिया, तो ये जो रात को एक्सरसाइज जब चल रही थी तो ये जो कमेटी सियासी कमेटी के लोग हैं जो कह रहे हैं हमें तो मालूम ही नहीं है, सलमान अकरम राजा साहब हो, पता नहीं बैरिस्टर गौहर क्या कह रहे हैं, तो इनको ये खबर हम सब टीवी पे देख रहे थे तो इनको नहीं मालूम था कि ये बजट पास हो रहा है? किसी ने राब्ता करने की कोशिश नहीं की अली अमीन गंडापुर साहब से? इसमें ऐसा होता है कि बजट जो कि जब बजट पेश हो गया, उस पे बहस हो गई, तो फिर कटौती की तहरीकें शुरू हो जाती हैं। कटौती की तहरीकें आप 2-4 दिन में चलती हैं, अपोज़िशन भी देती है, अपने लोग भी देते हैं, तो स्पीकर साहब ने किसी को बोलने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि शुरू करें और 3 घंटे के अंदर-अंदर बजट ही मंज़ूर हो गया। तो टाइम ही किसी को नहीं मिला समझने का। ज़ाहिर है आप स्पीकर को पता होगा कि करना क्या है, वज़ीर आला साहब को पता था कि हमने किस तरह इसको ख़त्म करना है। किसी के ज़हन में इतना नहीं था कि आज के दिन में 2-3 घंटे के अंदर-अंदर बजट मंज़ूर हो जाएगा। कोई एक भी किसी मेंबर की कटौती की तहरीक जो है वो उसको नहीं लिया गया। तो मुकम्मल उसको जो है तो अपने अंदाज़ से चलाया गया। अरशद साहब अब ये जी। बताएं कि सोशल मीडिया का तो आपने जिक्र कर दिया, बट जो आप अभी वर्कर्स का जिक्र कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा में, या बाकी भी जो एमएनएज हैं, कुछ हो सकता है एमपीएस भी हों, वो अब क्या अली अमीन गंडापुर साहब पे इस बात को लेकर तनकीद हो रही है, या उनके ख्याल में जैसे आपने कहा कि उनको इतना डरा दिया था कि उन सबका ख्याल है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने सही फैसला किया? देखिए 2 बातें, एक मैंने बार-बार मैं ये कहता हूँ कि जो लोग हुकूमत में है, यानी जो लोग ज़ाहिर है पावर में हैं, तो वो तो किसी सूरत ये नहीं चाहते कि हुकूमत ख़त्म हो। और अली अमीन साहब भी किसी भी सूरत में हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, ना असेंबली तोड़ेंगे। चाहे इमरान खान साहब कहें या ना कहें। आज जिस तरह उन्होंने इमरान खान साहब को माइनस किया है, इसी तरह माइनस करते रहेंगे। और इस पे कोई दो राय नहीं है कि जब अली अमीन साहब जाएँगे, जेल में जाके उनको ऐसी कहानी सुनाएँगे कि वो कहेंगे आपने बहुत अच्छा किया। और माज़ी में भी ऐसा होता रहा है। आपके तो उन्होंने ख्याल में वो कितनी अब दफ़ा भी सुना लेंगे इमरान खान साहब को कहानी? बात ये है कि एक बंदा जो है वो जेल के अंदर है, उसके पास क्या इख्तियार है? अगर वो कह दे कि हाँ जी, मुझे माइनस कर दिया गया है, तो उस गरीब के पास क्या रह जाएगा? मतलब आप देखिए वो उसकी पोज़ीशन ही है इमरान खान साहब कि वो कुछ कर सकें। आपको पता है कि जितने यहाँ पे जलसे नहीं, जुलूस मैं हुए हैं, आपसे जितनी बट अरशद ज़मानतें साहब ये तो वो तो सही है, इमरान खान साहब की तो बात बिल्कुल सही है, बट जो जमात है खैबर पख्तूनख्वा में, या आप एमएनएस भी बहुत हैं जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा नहीं है, एमपीएस भी होंगे, वो क्या इस वक्त वो गुस्से का इजहार करें या वो सब खामोश हैं, उनके ख्याल में भी ये ठीक हो गया है?
नहीं, देखें जो लोग मैं आप पूछने देख की ये लें कि कोशिश कर रही हूँ कि अली अमीन साहब और उनकी जो काबीना है वो पार्टी में कोई आइसोलेटेड है या वो पार्टी को साथ लेके चल रहे हैं ऐसे फैसलों पे? इसमें ज्यादा मैं देख रहा हूं तो मरकजी क़यादत जो है वो इख्तिलाफ कर रही है ज्यादातर। यहाँ सूबे के अंदर इतना वो नहीं है, लेकिन जैसे मिसाल यूसुफजई है वो खुलकर लिख रही है, उसको आप देख लें। इसी तरह शहबाज गिल साहब को देख लें आप, उनके वो मरकज से अभी सलमान अकरम राजा साहब का भी बयान आ गया। तो मरकज में वो ये समझ रहे हैं कि ये अली अमीन ने जो बात सियासी कमेटी में हुई थी उसको गलत बयान किया है अपनी पार्लिमानी पार्टी के अंदर। तो पार्लिमानी पार्टी तो ये कहेगी कि जी हमें तो ये बताया गया था कि कोर कमेटी और सियासी कमेटी ने ये कहा है कि बजट मंजूर कर लें। अब ये बात जाहिर है कि सलमान बिल्कुल अकरम ठीक। राजा साहब ने क्लियर कर दी है। तो ये इख्तिलाफात तो देखिए ना, पहले तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तिलाफात बहुत ज्यादा थे, वो और किस्म के इख्तिलाफात थे। अब जो है ये इमरान खान साहब के हवाले से वर्कर इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा कि भाई क्यों बजट इन्होंने मंजूर किया है, और वर्कर जो है काफी ज्यादा इस पर नाराज नजर आ रहा है मुझे। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।